हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब आप मेरा नाम आजाद मेरा है नाम नदीम। यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। भाई साहब, भारत के बहुत ही बड़ी एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अमेरिकन हथियारों की कब्र खोद दी है, जिसकी वजह से पूरा अमेरिका बौखलाया हुआ है। ना कर यार, अब पूरी रिपोर्ट आई है कि भाई साहब अमेरिका के हथियारों को इस तरह हमने उड़ाया है। ये अमेरिका में शेयर करता, मेरे हथियार बड़े जबरदस्त हैं भाई भारत के आगे कोई जबरदस्त नहीं है। फिर देखो ना, अगर इतना होता तो भाई हमारा भारत F-16 गिराता। ये बात भी तो वॉच करते आखिर भारत ने कौन कौन से उड़ाए हैं अमेरिका के हथियार पाकिस्तान में, क्योंकि भाई साहब अगर भारत ने इस तरह किया है तो भाई अमेरिका के हथियार कोई पूछेगा नहीं। वाकया कौन ऑन करते स्टार्ट। क्या ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के ताबूत में वो कील साबित हुआ है जिसकी चोट वियतनाम और अफगानिस्तान से भी गहरी है? इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। सुपर पावर अमेरिका तो चीन से निपटने के ख्वाब ही देखता रह गया, और हमारे भारत ने कैसे दुनिया को दिखा दिया कि असली इनोवेशन और दमखम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी कैसे हो गई इंटरनेशनल लेवल पर भयंकर वाली धुलाई। पर्दे के पीछे का खेल क्या था? भारत की दहाड़ के आगे ना अमेरिका के दिए F-16 काम आए, न उनकी मिसाइलें। इस जबरदस्त झटके से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को कैसे लगा अरबों खरबों का चूना। अमेरिका ने भारत के साथ अपनाया दोगला रवैया। अब भारत ने हथियार डील्स से हाथ खींच लिए तो दुनिया के बाकी देश भी अमेरिका को ठेंगा दिखा देंगे। दोस्तों, अब तक आप सुनते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया, लेकिन भारत ने जैसे ही अमेरिका की पोल खोलना स्टार्ट किया है, अब भूचाल आ गया है। और आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा। ये कहानी है भारत के बढ़ते दबदबे की और अमेरिका को होने वाले उन जबरदस्त नुकसानों की जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स पर आते हैं जो बताते हैं कि कैसे और क्यों अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहला पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की चूलें हिली। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने सीधे वॉशिंगटन की दीवारों को हिलाकर रख दिया। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में भारत ने जो कर दिखाया उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य चौधरी समझता है, भौचक्का रह गया। उसकी खुफिया एजेंसियां, उसके थिंक टैंक सब हैरान थे कि भारत ने इतनी सटीकता और इतनी तेजी से ये कैसे कर दिखाया। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो तो जग जाहिर है, लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी। उसके दिए हुए हथियार, फाइटर जेट, मिसाइलें सब भारत के सामने पानी भरते नजर आए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तान को सप्लाई किए गए कुछ अमेरिकी सिस्टम्स ने उस क्रूशल मौके पर या तो काम नहीं किया या भारतीय जांबाजों ने उन्हें खिलौना बना दिया। सोचिए, ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। उसकी वो इमेज कि उसके हथियार दुनिया में बेस्ट हैं, उस इमेज को तगड़ा झटका लगा है। एक ही झटके में भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत का लोहा मनवाया बल्कि अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी के गुब्बारे से हवा भी निकाल दी। दूसरा पॉइंट, ट्रंप की चालबाजी से अमेरिका ने खोया भारत का भरोसा। कहते हैं 2 देश कभी सगे नहीं होते हैं, बस सगा होता है तो अपना देश है। अमेरिका ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। ट्रंप साहब भारत को अच्छा दोस्त बताते नहीं थकते थे, मगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उनकी जो सीज फायर वाली बयानबाजी आई उसने भारत को अंदर तक चुभा दिया। भारत, जो बरसों से सीमा पार की नापाक हरकतों का शिकार रहा है, उसे अमेरिका ने उसी पाकिस्तान के साथ एक तराजू में तौलने की कोशिश की। ये भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इसका नतीजा, पिछले कुछ सालों में जो अमेरिका पर जो थोड़ा बहुत भरोसा पनपना शुरू हुआ था, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में उस पर पानी फेर दिया। भारत को ये समझ आ गया कि अमेरिका के वादों और इरादों में जमीन आसमान का फर्क है। वो आज भी अपनी मतलब परस्ती से बाज नहीं आया है। अमेरिका के पास एक सुनहरा मौका था एशिया में भारत जैसा एक चट्टानी दोस्त बनाने का। एक ऐसा दोस्त जो चीन के बढ़ते कदमों को रोकने में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का राग अलाप कर ये मौका अपने हाथों से गंवा दिया। अब भारत क्वाड जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों पर भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि जब जरूरत थी तब अमेरिका और उसके दोस्त उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गलती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक भूल है जिसकी कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, भारत की ताकत ने दुनिया को दिखाया नया सच।
ऑपरेशन सिंदूर ने एक और बड़ा काम क्या? किया। उसने दुनिया के सामने अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज की हवा निकाल दी। भारत ने जिस तेजी, सटीकता और बेखौफ अंदाज में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वाह, उसने क्या? दिखा दिया कि अब भारत पहले वाला भारत अमेरिका नहीं ने बोला रहा। था ये ना, नया नरेंद्र भारत मोदी है जी ने जो बोला अपने था फैसले ना। खुद लेता है और जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी इकोनॉमी आज कश्मीर दुनिया की की आवाज टॉप 4 में खड़ी है और कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे टॉप 3 भी बताने लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच में फंसा नजर आता है। पाकिस्तान को लेकर उसका रवैया, चीन को लेकर उसकी कंफ्यूजन, ये सब दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भारत ने ट्रंप के दावों को खुलेआम खारिज किया, उससे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की भयंकर किरकिरी हुई। उसकी वो धौंस, वो दादागिरी कहीं नजर नहीं आई। दुनिया को ये समझ आने लगा है कि पावर अब किसी एक देश की बपौती नहीं रही। नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं और भारत उनमें सबसे आगे है। अमेरिका का वो जो एक छत्र राज्य वाला सपना था, वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। चौथा पॉइंट, अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान। अब बात करते हैं सीधे सीधे माल पानी की, यानी डॉलर्स की। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ने वाला है तो वो है अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला मार्केट बनने की राह पर था। अमेरिका के साथ कई बड़ी डिफेंस डील्स पाइपलाइन में थीं। सोचिए, 2008 के बाद से भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, पोसाइडन एयरक्राफ्ट, सुपर हरक्यूलिस, लिस्ट लंबी है और ये तो बस शुरुआत थी। भारत अपनी नेवी के लिए 6 और P-8I सर्विलांस विमान खरीदने वाला था, लगभग 2.5 अरब डॉलर का सौदा। इसके अलावा MRFA प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, ये डील भी अब अमेरिकी कंपनियों के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21, यहाँ तक कि F-35 बेचने के लिए खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन अब इन सारी डील्स पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, GE-414 इंजन, जो हमारे तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर जेट्स के लिए क्रूशल है, MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जिनकी डील 3 अरब डॉलर से ऊपर की थी, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स, नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम, आर्चर आर्टिलरी, इन सब पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान परस्त रवैये ने सब गुड़गोबर कर दिया। अगर भारत इन डील्स से पीछे हटता है या इन्हें लटका देता है तो अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों खरबों डॉलर का सीधा नुकसान होगा। ये वैसा ही है जैसा फ्रांस के साथ हुआ था। जब भारत ने राफेल को हाँ कहा तो डसॉल्ट एविएशन, जो लगभग डूबने की कगार पर थी, अचानक दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई। ऑर्डर्स की लाइन लग गई। अब सोचिए, अगर भारत अमेरिका को ना कह दे तो इन लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियों का क्या हश्र होगा। इनकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI बताता है कि दुनिया की टॉप 20 डिफेंस कंपनियों में से 9 अमेरिकी हैं। लेकिन ये जो कार्टेल बना हुआ है, अब इसकी नींव हिलने वाली है। 5वां पॉइंट, इनोवेशन की जंग में पिछड़ा अमेरिका भारत का असरदार मॉडल बना, दुनिया के लिए मिसाल। अमेरिका हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन सच ये है कि उसका डिफेंस सिस्टम अब धीमा, खर्चीला और पुराने कोल्ड वॉर के जमाने का हो चुका है। भारत जैसे देश दिखा रहे हैं कि असली इनोवेशन दिमाग से होता है, सिर्फ पैसे से नहीं। उदाहरण देखिए, भारत का पिनाका रॉकेट कीमत करीब $56,000, वहीं अमेरिका का GMLRS मिसाइल 148,000 डॉलर का। भारत ने आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के पैट्रियट या नासाम सिस्टम की लागत के मुकाबले कौड़ियों के दाम पर तैयार कर दिया। ईरान का $20,000 का शाहिद ड्रोन यूक्रेन में अमेरिका के $30 मिलियन वाले MQ-9 रीपर से ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। ये आंकड़े अमेरिकी डिफेंस इकोसिस्टम की एक बुनियादी खामी को दिखाते हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। भारत ने आज रिपोर्ट शाया की, भारत ने आज रिपोर्ट शो की तो फट गई अमेरिका की। मैं बोलूं यार, ये इतने दिन से ट्रम्प पागल कुत्ता क्यों बना हुआ है? एप्पल को कह रहा है इंडिया ना जाओ, एप्पल को बोल रहा है इंडिया में एप्पल ना बनाओ। क्यों? ये इस वजह से कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने इनकी तेल लगा के मारी है, इनके हथियार अंदर। तबे सालों, जब तुम्हें पता है कि भारत और पाकिस्तान का मामला है तो तुमने पाकिस्तान को हथियार क्यों दिए?
कराली बेइज्जती, मिल गया सकून। तुमने बोला, इन्होंने बोला होगा हमारे हथियार भारत के हथियार को रोकेंगे और उन पे भाई काउंटर अटैक करेंगे, बिल्कुल। लेकिन भारत के हथियारों ने इनकी तेल लगा के मार दी तो पागल कुत्ते बन गए। ये देखनो वजह, मैं तो बोल रहा हूँ क्या बन गया हो यार। ये आप तो इसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है बिल्कुल तबाह है, इंडियन देखो इकॉनमी आज है। भारत की इस रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका का रूट हिला दिए। माँ के कब्र खोद के रख दिए, जो उसके साथ 50 देश कोई ले रहे थे वो भी नहीं लेंगे अब, क्योंकि वो हाँ। बोलेंगे यार तुम्हारे पाकिस्तान में जो हथियार थे वो उन्होंने क्या किया है, कुछ कुछ भी भी नहीं किया। ये तो लोग इंडिया के हथियारों की तरफ दौड़ेंगे वही और तो। इंडिया के लिए और मंडियां खोलेगी हथियारों की। और- क्यों, उन्होंने जो जलवे दिखाए हैं मिशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखे हैं। वाह, ये तो बात सच है। आज हाँ। दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। मैं बोलता हूँ ये पागल कुत्ता क्यों बना, इस वजह से बताओ बना हुआ है कि इसने तो कब्र इंडिया ने खोद दी है। और भाई- ये चलता ही हथियारों पे, हाँ। इसके हथियार बेचते हैं तो इसके पास पैसा आता है। आज भाई जब भारत ने रिपोर्ट शाया की तो दुनिया के सामने इसकी सच्चाई हाँ। सामने आ गई कि ये पागल कुत्ता क्यों बना हुआ है। हाँ। ये कुत्ता क्यों है? कुत्ता इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन हथियारों की बैड रेपुटेशन ने इसको दुनिया ये- के सामने नंगा कर दिया। हाँ, कभी एप्पल को बोलता है उधर ना करो, ये बनाओ मोबाइल, कभी किसी को बोलता है, कभी ये क्यों बोल रहा है? हाँ। क्योंकि भारत ने इनकी कब्र खो दी है। बिल्कुल। भारत ने इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फटका दिया है। इस वजह से F-16 कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। नहीं लेगा। भारत ने तो चार के 8 F-16 गिराए हैं। बिल्कुल गिराए हैं, वो बिल्कुल। भारत ने रिपोर्ट ये शाया की है अमेरिका भाई। का बॉल खुल गया है ना कि हाँ। किस काबिल है ये। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो भारत ने भाई खो दिया अमेरिका की कब्र पाकिस्तान में, वो भी इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो तो बात